प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 43वां अध्याय। है इज़राइल तेरा रचने वाला और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी संति कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य-राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा, दे दे, और दक्षिण से की रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। आँख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहिरों को निकाल ले आओ। जाति-जाति के लोग इकट्ठे किए जाए और राज्य-राज्य के लोग एकत्रित हो। उनमें से कौन यह बात बता सकता व बीती हुई बातें हमें सुना सकता है? वे अपने साक्षी ले आए, जिससे वे सच्चे ठहरे। वे सुन ले और कहे, यह सत्य है। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझ से पहले कोई ईश्वर न हुआ और न मेरे बाद भी कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ, और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही ईश्वर हूँ, और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा? तुम्हारा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र यहोवा यूँ कहता है, तुम्हारे निमित्त मैंने बाबुल को भेजा है, और उसके सब रहने वालों को भगोड़ों की दशा में, और कसदियों को भी उन्हीं के जहाजों पर चढ़ाकर ले आऊंगा, जिनके विषय वे बड़ा बोल बोलते हैं। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूँ। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बुझ गए हैं। वह यूँ कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गिद्दड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा।
इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो भी है याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इज़राइल, तू मुझसे उकता गया है। मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया और न मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, न तुझसे धूप लेकर तुझे थका दिया है। तू मेरे लिए सुगंधित नरकट रुपये से मोल नहीं लाया और न मेलबलियों की चर्बी से मुझे तृप्त किया, परंतु तूने अपने पापों के कारण मुझ पर बोझ लाद दिया है और अपने अधर्म के कामों से मुझे थका दिया है। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता है और तेरे पापों को स्मरण न करूँगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिछुआई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया। मैंने याकूब को सत्यानाश और इज़राइल को निंदित होने दिया है।